खबरदार पहरेदार, खबरदार पहरेदार। खबरदार, ये दुनिया दुरंगी है, पहचानी नहीं जाती। बला का चक्र जब चलता है तो परेशानी टाली नहीं जाती। अभागी नारी, विपत्ति की मारी, दीन दुखियारी, बोल तू कौन है? अर्धरात्रि के समय शमशान घाट में क्यों आई है? हे मरघट के देवता, मैं अपने बेटे की लाश लाई हूं और अंत्येष्टि करने आई हूं। हे मरघट के चौकीदार, आपकी इजाजत चाहती हूं। अपने बेटे की लाश लाई है, अंत्येष्टि करने आई है, तो क्या शमशान घाट का 1 टका कर गज भर टुकड़ा भी साथ लाई है? हे मरघट के देवता, क्या मरघट में भी कर लगता है? क्या किसी के पास यदि मरघट का कर देने की व्यथा ना हो तो क्या उसकी अंत्येष्टि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे स्वामी कालू डोम का आदेश है। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 गज टुकड़ा और 1 टका कर मरभूमि का कर है। अंत्येष्टि तभी हो सकती है क्योंकि मुझे स्वामी का डर है। हे मरघट के देवता, दया करो, मुझ अभागिन पर दया करो, मेरे बेटे की लाश पर दया करो। अब मैं टका कहां से लाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो ले जाओ अपने बेटे की लाश को। मैं स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। अभागी नारी, मुझसे जिद मत करो। लाश को ले जाऊं? कहां ले जाऊं? मरघट तो राजा और रंग का अंतिम ठिकाना होता है। यहां तो आज तक कभी भेद नहीं सुना, लेकिन मैं देख रही हूं आज यहां भी इस दुखियारी जमाने की सताई हुई नारी के साथ कितना भेद हो रहा है। दुखियारी नारी, कर माफ करने का अधिकार मुझे नहीं है। तो फिर किसको है? डोम का सरदार कालू डोम है, कर माफ वही कर सकता है। मैं तो उसका सेवक हूं, सेवक। हे मरघट के देवता, मेरी एक बात का जवाब दोगे? यदि समझ में आया तो जरूर दूंगा। यदि आप मेरी तरह लाचार होते और आपका लड़का भी मर गया होता तो क्या आप मरघट में उसकी अंतिम संस्कार नहीं करने देते? अगर आप मेरी तरह दुखियारे होते, परेशान होते, तो आप क्या करते? अपनी छाती पर हाथ रखकर कहो। अभागी नारी, अर्धरात्रि के समय क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो या अपने बेटे की लाश चलाने आई हो? और फिर सुन, कान खोल के सुन, यदि मेरा खुद का बेटा भी होता तो मैं सत्य के आगे नहीं झुकता। यदि मेरा बेटा होता तो भी 1 टका कर का चुकाना ही पड़ता, तभी अंत्येष्टि हो पाती। सुन, कान खोल कर सुन ले। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत में भार, पर टल नहीं सकता मेरा सत्य विचार। इसलिए देवी कर चुकाओ और अपने बेटे का अंतिम क्रियाक्रम करो। तो आप इस विपत्ति में मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते? सहायता कदापि नहीं कर सकता। मेरा काम सेवा करना है, सहायता करना राजा का काम है। सहायता राजा से मांगो, मैं राजा नहीं, सेवक हूं। हरिश्चंद्र ने सत्य पे सब कुछ लुटा दिया। अब क्या तुम्हारे कहने पर अपने पर बट्टा लगाऊं? ये कदापि नहीं हो सकता। है
हैं मरकट के देवता, आपने अभी अभी क्या कहा? हरिश्चंद्र का नाम आपने कैसे लिया? मुझे अंधेरे में कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देता। कहीं प्राणेश्वर, मेरे अयोध्या नरेश, राजा हरिश्चंद्र तो नहीं? हे प्राणेश, हे प्राणेश! तारा, क्या मेरे लाड ने रोहित की लाश लेके आई है? तारा, रानी रानी जवाब दे। हाँ स्वामी, मुझे क्षमा करना। अरे रानी, मैं आपके अमानत की रक्षा नहीं कर पाई। अरे विधाता सितम ढा दिया। अरे रोहित, अरे रोहित, मेरे आंखों के तारे, मेरे जीवन सहारे, अरे तू कहां चला गया रोहित? हे पृथ्वी माता, तू फट के गोद में ले ले मुझे, अन्यथा दुनिया कहेगी धिक्कार तुझे, धिक्कार तुझे। मैंने राजपाट, धन दौलत, माल ठिकाना, अयोध्या जैसी विशाल नगरी का राज्य लुटा दिया। मेरी प्राण प्यारी तारा और तुझे भी बेच दिया, पर नहीं रोया। मैं खुद भी मरघट के द्वार पे आ गया। भूख के मारे मेरे हाल बेहाल हो रहे हैं। आज पूरे 27 दिन हो गए, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया, पर फिर भी नहीं रोया। अब अरे विधाता, सितम ढा दिया। अब मैं कहां तक सब्र करूं? भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने ढाढ़स रखा। हाय विधाता, अब तेरा मरना मुझे मार गया। आस मुझे थी कि तू मुझसे, आस मुझे थी कि तू मुझे कफन देगा। अरे क्या मालूम कि तू मुझसे भी कफन लेगा। तुम्हारा पिता जिंदा खड़ा है और मरा पड़ा है बेटा। उठो मेरे लाल, मेरे गले लग जाओ। मेरे आंख के तारे, मेरे जीवन सहारे, मेरे लाल, मेरे रोहित, जो मुझे प्राणों से प्यारा था, जिसको मैं लाड लड़ाता था, लिए कटोरा दूध का, जिसे फूंक फूंक पर पिलाता था। ऐसा लाडला लाल मेरा मरघट पे कैसे सोता है? ये दुर्दशा निहारू, आंखों से झरझर पानी निकलता है, हिया झरझर होता है। अपने प्यार की निशानी और हमारा जीवनाधार हमेशा हमेशा के लिए चला गया और हमें रोता बिलखा छोड़ गया। पर स्वामी, आप अपने हाथों से अब इसका अंतिम संस्कार करो, ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके। रानी रानी, मैं तुझे भी क्या ढाढ़स बंधाऊं, मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या ढाढ़स बंधाऊं। पर तारा नहीं, ये मेरा पुत्र मुंह बोल रहा था। फिर मुझे कर्तव्य की याद आती है, फिर मुझे उसी सत्य की याद आती है। मैं कर्तव्य के आगे
मैं सत्य के आगे नहीं झुकूंगा। पहले तुम कर चुकाओ, फिर अपने बेटे का क्रियाक्रम करो। ये मेरा सत्य कहता है, ये मेरा कर्तव्य कहता है, मेरा ममत्व है, मेरा अपनत्व है। मेरे बेटे के लिए तरस रहा था, लेकिन फिर मैं कर्तव्य मार्ग पर आता हूं। मैं सत्य पे चलने वाला, सत्य को नहीं छोड़ूंगा। कर चुकाना ही पड़ेगा तुझे तारामती। प्राणनाथ, मेरे परमेश्वर, इस दुखिया के पास ना तो कोई वस्त्र है और ना ही चुकाने के लिए 1 टका है। प्राणनाथ, मेरे रोहित का क्रियाकर्म कैसे होगा? आप कोई रास्ता तो बताए। रास्ता भी बड़ा कठिन है महारानी, दुर्गम है, मैं सब जानता हूं। परंतु जिस सत्य के लिए मैंने सर्वस्व त्याग दिया, क्या अब इतनी सी बात के लिए अपने सत्य से मैं हट जाऊं? बोल तारा, तू ही बोल। नहीं स्वामी, सत्य का त्याग करने का मन में विचार भी न लाइए। मैं पास की नगरी में जाती हूं और जैसे भी हो कहीं से कफन और 1 टका मांग कर लाती हूं। मैं अपने पति से नहीं, मरघट के चौकीदार से ये निवेदन करती हूं कि जब तक मैं लौट कर आऊं, मेरे पुत्र की लाश की रक्षा करे। बिल्कुल, तेरे पुत्र की लाश की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। तुम जाओ और 1 टका गज भर टुकड़ा लेके आओ, तभी तुम्हारे पुत्र की अंत्येष्टि हो सकती है। ठीक है प्राण, ठीक है, मैं पास की नगरी में जाती हूँ। ये किस दुखियारी माँ का लाल इस दुनिया से चला गया? किस बहन का भाई, किस अभागे पिता का पुत्र चला गया? ये तो मेरी रोहित की उम्र का लगता है। पकड़ो महाराज, हाँ, पकड़ो। न जाने कितने बच्चों को खा गई, नहीं, न जाने कितने बच्चों को, न जाने कितने चलो चलो महाराज के पास चलो। नहीं नहीं, मैं डायन नहीं हूँ, मैं डायन नहीं हूँ। महाराज, ये देखो डायन पकड़ी गई। नहीं महाराज, न जाने कितने बच्चों को खा गई। मंत्री जी, तुम जाओ, इसे कालू डोम के पास ले जाओ और उसे कहना इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। नहीं, जाओ, जल्दी जाओ। नहीं महाराज, चलो। मैं तो एक दुखिया हूँ। डायन चलो। मेरा तो खुद का पुत्र मरघट में पड़ा है। चलो। नहीं, मैं डायन नहीं हूँ, मैं डायन नहीं, नहीं, मैं डायन नहीं हूँ, मैं डायन नहीं हूँ। कालू डोम, महाराज का आदेश है, इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। इसके आपको हवाले किए जा रहे हैं। अरे डायन, तू न जाने कितने बच्चों को खा गई। चल मरघट पर चल, वहां पर हरिया पैरा दे रहा है, वहीं तेरा सर धड़ से अलग किया जाएगा। चल। मैं डायन नहीं हूँ, नहीं, मैं डायन नहीं हूँ। खबरदार, उड़ गया तोता, छिप गया मेरी आंखों का तारा। हाय ऐसा सुंदर खिलौना चला गया मुसीबतों का मारा। चलो। ओ हरिया, सुन, मेरी बात गौर से सुन। जी महाराज। जी मालिक। तुम्हारे मालिक डोम का हुक्म है
कि ये डायन हजारों बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाने वाली डायन आज तुम्हारे सामने खड़ी है। इसका सर धड़ से अलग कर दो। चोरी डायन, अनाथ और मासूम बच्चों को खाकर तुझे क्या मिला? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? स्वामी, आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। आप तो ऐसे कड़वे शब्द मत बोलिए। मैं मरने को मर जाऊंगी, पर ऐसा घिनौना काम नहीं करूंगी। मैं डायन कैसे हो सकती हूं? स्वामी, स्वामी। कौन? ओहो, फिर तारा। हरिया, बातें करने का समय नहीं है। ये तलवार उठाओ और इसका धड़ अलग करो। जी मालिक। तारा तारा, बता सच क्या है? क्या ये धोखा है, दगा है? कुछ तो बता। अरे बता, टका कर का लाने गई थी और यहां मौत के घाट खुद उतर आई। बता बता तारा, सच क्या है? मन में धीरज धरो स्वामी, अब रोने से कोई काम नहीं है। अब रोने का कोई काम नहीं है। उस भगवान जब रूठते हैं तो उसके स्वप्न में भी आराम नहीं होता। प्राणनाथ, समय को पहचानो और आंखों से आंसू न निकालो। मुझे मौत के घाट उतारो। ये अपने हाथों से मेरा वध करो। आपके हाथों से मैं अपना जीवन समाप्त कर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगी। हे आकाश, अब मुझ पर गिर पड़। हे पृथ्वी, तू फट की गोद में ले ले मुझे। हे आकाश की कड़कड़ाती बिजलियां, तुम मुझ पर गिर पड़ो। जो हाथ हमेशा प्यार के लिए आगे बढ़े थे, उन हाथों से मैं तलवार कैसे उठाऊं? कैसे तारामती का संहार करूं? हे करुणानिधि, अब दया करो। अब आन पे आके अटकी है। सत्य की मझधार में नैया झंझट में आके पटकी है। सत्य के अवलाद रहे, घटना घटी झंझट की है। हो जाए प्रकट घटघटवासी, ऐसे ठोर पे नैया अटकी है। स्वामी, आप तो बड़े धैर्यवान, गीर गंभीर हैं, फिर आप सत्यवादी हैं, फिर असत्य की बातें क्यों करने लगे? मोहजाल के कारण। नहीं स्वामी, मोहजाल के कारण आप ऐसी बातें मत कीजिए। विपत्तियों में फंसकर क्यों सत्य पर आंच आने देते हो? अरे जब पुत्र ही चला गया तो क्यों मुझ पर मोह करते हो? लगा लो ईश्वर से लो, रहो उसी में लीन, वही रोज लगा देगा किश्ती हमारी किनारे में। तो सावधान हो जा तारा, जिस सत्य पे सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और सत्य के लिए मैं आज तेरा संहार भी करूंगा। मैंने जो निश्चय किया है वही करके दिखलाऊंगा। मम प्राण प्रिया की खातिर सत्य को कभी नहीं डिगाऊंगा। गर्दन झुकाओ तारा, गर्दन झुकाओ। लीजिए प्राण आज। ओह, आज ये हाथ नहीं उठ रहे हैं। ममता के कारण ये हाथ नहीं उठ रहे हैं। मोह माया इतनी ग्रसित कर लेती है कि हाथ भी नहीं तारा के लिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी, देव न करो,
इस विछोह के इस समय में मेरी बातों का जवाब दो। यदि समझ में आया तो अवश्य दूंगा। बोलो तारा, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? प्राणनाथ, अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य क्यों त्याग दिया? आन बान और सत्य की खातिर। राशि वस्त्र वस्त्राभूषण क्यों त्याग दिए? योगीराज के हट के कारण। रोहित और अपनी तारा को क्यों बेच दिया? सत्य की रक्षा के लिए। अपने आप को क्यों बेच दिया? इक्ष्वाकु वंश की लाज के लिए। और रोहित की लाश आपके सामने पड़ी है और उसे जलाने की आज्ञा नहीं दी। ये स्वामी का आदेश था तारा। तो फिर मेरा वध करने में आपके हाथ रुक क्यों गए? करुणा और मोह के कारण तारा। नहीं स्वामी नहीं, जिस सत्य के कारण अयोध्या का इतना बड़ा राज त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, अपनी प्राणों से भी प्यारी तारामती को भी छोड़ दिया और रोहित को भी छोड़ दिया और अपने आप को मरघट पर लाकर छोड़ दिया। फिर बेटे की लाश को आपने जलाने नहीं दिया। मोह और करुणा के कारण आप मेरा वध नहीं कर पा रहे हैं। सत्य को भूल जाओगे स्वामी? नहीं स्वामी नहीं, मैं जानती हूं आप अपनी खुली हुई आंखों से मेरा वध नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी साड़ी फाड़कर और आपके आंखों पे पट्टी बांध देती हूं ताकि आप मुझे देख न सको और मेरा वध कर सको। लीजिए प्राणनाथ। तारा, मैंने सत्य के लिए सर्वस्व त्याग दिया। इसी सत्य की विजय के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। कर्तव्य के पथ पर अडिग रहते हुए सत्य का ही दामन थामूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जा। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र का, टरे ने सत्य विचार। ले मरने के लिए तैयार हो जा। 1 2 3। हरिश्चंद्र मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन मुझे हरिश्चंद्र कहकर पुकार रहा है? कौन मुझे हरिश्चंद्र कह के पुकार रहा है? मुझे छोड़ दो। हरिश्चंद्र, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो। होश में आओ हरिश्चंद्र। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। होश में आओ। छोड़ दो मुझे। बोलो बोलो। जय हो त्रिलोकीनाथ, जय हो। मैं कुछ आपकी माया समझा नहीं। हे विष्णु भगवान, क्या माया है? मैं कुछ समझा नहीं। हे भक्तराज, मैं तुम्हारी सत्यवादिता से अति प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान, मुझे कुछ नहीं मांगना, बस एक बात आपको कहनी है। भविष्य में इतनी कड़ी परीक्षा किसी और भक्त की न लेना, वरना तो सत्य और धर्म से विश्वास उठ जाएगा। यही मेरा आपसे कहना है। इतनी कड़ी परीक्षा किसी और भक्त की मत लेना भगवान। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र, मैं बताता हूं। बताइए मुनीश्वर। मैं बताता हूं, सुनो। मैं पहले तुम्हारे पुत्र रोहित को अपने मायाजाल से मुक्त करता हूं। अच्छा। ओम अच्छा बम बम महादेव। अरे रोहित, अरे रोहित, 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 बेटे रोहित,
बेटे रोहित, मेरा बेटे रोहित, मेरा लाल, अरे रोहित, मेरा रोहित, हाँ, अरे रोहित, अरे रोहित तो रोहित। वापस जिंदा हो जाएगा। हे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये एक समय की बात है। एक बार मैं इंद्रलोक पहुंचा, वहां पर वशिष्ठ मुनि और महर्षि नारद से मेरी ये तकरार हो गई। उन्होंने कहा कि मृत्यु लोक में केवल एक ही महाराज है, अयोध्या के राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो मैंने सोचा कि मृत्यु लोक में कोई प्राणी संपूर्ण सत्यवादी कैसे हो सकता है। तब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। मेरे ही कारण तुम पर इतने विपत्ति के पहाड़ टूटे हैं, इसलिए हे सत्यवादी मुझे क्षमा करो। नहीं मुनीश्वर, आपने त्रिलोकीनाथ के दर्शन करवा दिए ना, आप ही के कारण से त्रिलोकीनाथ के दर्शन हुए ना। भगवान स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए, कृतार्थ किया, इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आपका अयोध्या का राज मैं तुम्हें पुनः सौंपता हूँ। नहीं मुनीश्वर, राज तो मैंने दान में दे दिया, दान में दी वस्तु मैं वापस नहीं लेता। अच्छा, तो मैं तुम्हारे पुत्र को अयोध्या का राजताप सौंपता हूँ। और सुनो, जब तक इस पृथ्वी पर सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक हे हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम अमर रहेगा। बेटा, लास्ट को डालो। प्रभु के मेरा चरणों में आशीर्वाद प्रणाम। तुम्हारे साथ है। वेदों की बोलो, सुनो क्या मांगना सुनो चाहते हे हो? जगवालों, ये वेदों की रीत है। मार्ग बड़ा दुर्लभ है, परंतु अंत में सत्य की ही जीत है। बोलिए सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की जय। नारायण 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 नारायण। बोलिए विष्णु भगवान